हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। हम कर रहे हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे टीचर का मीनिंग, यानी टीचर किसे कहते हैं, एक टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और एक टीचर्स का रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है टीचर का मीनिंग। आई होप आप सबको टीचर का मीनिंग तो पता ही होगा। बहुत जल्दी आप भी सब टीचर बनने वाले हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ टीचर हैज़ अ pivotal position in our educational system. Teaching is a profession where one can make real contributions to the life of people. No other profession provides such deep personal satisfaction. एक टीचर जो है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये टीचिंग जो प्रोफेशन है ये बाकी प्रोफेशन से अलग है। वाई? बिकॉज बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लोगों की लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मानो एक क्लैरिकल पोस्ट होती है, क्लैरिकल पोस्ट में आपने क्या करना है, वहाँ आपने आपको बैठे रहना है, कंप्यूटर के अंदर एंट्रीज करनी है, आपको आपको किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी है, आपको किसी को कोई नॉलेज नहीं बांटनी है। लेकिन टीचिंग जो एक प्रोफेशन है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं और हमारे देश का फ्यूचर भी होते हैं। तो बच्चों को टीचर जिस तरह का चाहे उस तरह का ही बना सकता है। जिस तरह की टीचर नॉलेज देगा, बच्चा उसी तरह से सीखेगा। और टीचिंग जो प्रोफेशन है, इसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है जो और किसी प्रोफेशन में शायद नहीं मिलती। क्या सेटिस्फेक्शन होती है? मान लो आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कोई अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, कोई अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, कोई अच्छी पोस्ट पे लग जाए, या फिर कोई स्कूल में ही अच्छा परफॉर्म करे, तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितनी खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज एक अच्छे लेवल पे है। तो शायद वो चीज़ किसी और प्रोफेशन में आपको नहीं मिलती। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब बच्चे की जो अकेडमिक अचीवमेंट है, यानी बच्चे की जो परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर, एग्ज़ाम्स के अंदर, वो डिपेंड करती है कि क्लासरूम टीचिंग किस तरह की है, क्लास में जो लेक्चर्स लगते हैं वो किस तरह के हैं। टीचर्स ऑन पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस हर टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड इफेक्टिव टीचिंग मस्ट रिजल्ट इन टू बेटर अकेडमिक अचीवमेंट। टीचर की क्वालिटीज़ भी जो होती हैं वो बच्चे के रिजल्ट के ऊपर, बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत असर डालती हैं। अगर टीचर अच्छे से टीच करेंगे क्लास में, क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छी होगी, बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। आई होप आपको टीचर का मीनिंग समझ आया होगा और पता लगा होगा कि टीचिंग जो प्रोफेशन है बाकी प्रोफेशन से कैसे अलग है और कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। इसको हम दो हेड्स में स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे टीचर के अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सबसे जो दो बेसिक क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होनी चाहिए वो है, पहली तो है कि उसको टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाना है उनको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है, नॉलेज कन्वे करने का तरीका भी आना चाहिए, यानी पढ़ाने का सही तरीका भी आना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उनको नॉलेज कन्वे नहीं करनी आती, उनको सामने वाले को समझाना नहीं आ पाता कि किस तरह से उस नॉलेज को इम्पार्ट करना है। तो ये दो बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं। बाकी सब क्वालिटीज़ जो हम पढ़ेंगे वो एक स्टैंडर्ड टीचर में हम चाहते हैं कि ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अच्छा टीचर बनने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। पर्सनल क्वालिटीज़ में पहला पॉइंट है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग का मतलब कि टीचर की फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है। टीचर के कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, टीचर का जो हेयर स्टाइल है वो भी डिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाल खड़े करके आप जा रहे हो स्कूल में पढ़ाने, वो अच्छा नहीं लगता है। सिंसियर आपको होना चाहिए, दिखने में आप सिंसियर लगो। ओके। नेक्स्ट इज मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग यानी कि आपका दिमाग जो है साउंड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज क्लियर वॉइस। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को साफ साफ समझ आए आप क्या कह रहे हो। कई बार टीचर की आवाज़ जो है वो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि टीचर क्या कह रहे हैं। कई बार तो वर्ड्स ही नहीं समझ आते, और कई बार टीचर की आवाज़ जो होती है वो कम होती है या कई बार कुछ ज़्यादा ही लाउड होती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली। टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, बट फ्रेंडली, क्योंकि बच्चे जो हैं, अगर टीचर फ्रेंडली है तो बच्चे अच्छे से अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, बच्चे शेयर कर सकते हैं अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। ऑनेस्टी तो देखो हर पर्सन में होना चाहिए, चाहे वो टीचर है या नहीं है। ठीक है, ईमानदार होना चाहिए हर पर्सन। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। अब टीचर जो है अपने आप पे कंट्रोल भी करना जानता हो, क्योंकि क्लास में क्या होता है, कई बार शरारती बच्चे भी होते हैं, बच्चे काफ़ी शरारत करते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि उठ के उनके थप्पड़ लगा देना है, उनको पीट देना है पकड़ के, ऐसा नहीं करना है।
आपको और भी मेथड्स होते हैं, उनको वार्निंग दे के छोड़ दो, उनको क्लास से बाहर निकाल दो, पनिशमेंट दे दो, काफ़ी मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे एल मिस है, कोई नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा, कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लास्ट इज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, यानी हर प्रॉब्लम के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना है, आशावादी आपको रहना है कि अगर मान लो कोई बच्चे ने क्वेश्चन पुट कर लिया तो मुझे उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, आपको नेगेटिव नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना, कोई बात नहीं, मुझे आता होगा, मैं उसको लॉजिकल वे में सोच के बता दूंगा। हर प्रॉब्लम के लिए आपको तैयार रहना है, आशावादी रहना है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपको रखना है। आई होप आपको पर्सनल क्वालिटी समझ आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल क्वालिटीज़। नंबर 1 इज एक्सपर्टीज़ इन हिज और हर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, बच्चों के डाउट कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बीएड के अंदर आपकी टीपी लगती है, आपको स्कूल्स के अंदर भेजा जाता है पढ़ाने, तो वो ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखते हो बच्चे को पढ़ाने के। ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इज़ डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे डेली इम्प्रूव करना है, मुझे हर टॉपिक को और इम्प्रूव करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए इस तरह से मुझे बढ़ाना है क्लास के अंदर। वो अंदर से आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक। एक अच्छा टीचर वही होता है जो समय के साथ चल पे। मॉडर्न टेक्निक्स का क्या मतलब है कि जो आजकल टेक्निक्स चल रही हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स हो गए, डिजिटल बोर्ड्स हो गए। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मॉडर्न टेक्निक से बच्चे को पढ़ाएं। जैसे अब मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड है सारा कुछ, तो जितनी आप पॉसिबल मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर पाएँ उनको करें, उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बच्चा ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट इज़ गुड जनरल नॉलेज। अब आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट आपस में कोरिलेटेड होता है। तो आप किसी सब्जेक्ट को आइसोलेटेड नहीं पढ़ा सकते। उस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट करेंगी, आपके आसे पास का, आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी उसमें टेस्ट होगा, तो आपको जनरल नॉलेज भी बेसिक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन टूर्स एंड एक्सकर्शन, यानी कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टूर्स पे लेके जाएं, ट्रिप्स पे लेके जाएं, क्योंकि जब बच्चा टूर्स और ट्रिप्स पे जाके अपनी आंखों से कोई चीज़ को देखता है तो वो उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाता है। ओके, तो टूर्स वगैरह पे बच्चों को लेके जाना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ अ टीचर, यानी कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, कन्वे करना। आपको जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ा बुक से, आपको जो एक्सपीरियंस है, उसको बच्चों तक कन्वे करना, दैट इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट मटेरियल। आपको मटेरियल की सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ाना है। आपको क्लास में एंटर होने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आज ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है और इस मेथड से पढ़ाना है, इन एड्स का यूज़ करके पढ़ाना है। ओके, तो वो चीज़ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज़। अब बच्चों को सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाना है, आपको एक्टिविटीज़ भी करवानी है। ओके, एक्टिविटीज़ क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स का ही एक पार्ट है। तो एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करना वो भी आपका काम है। डिसाइड करना कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाएगी, किस लेवल की एक्टिविटी करवाई जाएगी, वो आपका काम है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग लीडरशिप। अब एक आपको लीडर भी बनना पड़ेगा। ओके, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लीडर की तरह आगे आके उसकी हेल्प करें बच्चे की। ठीक है, बच्चे को पहले खुद करके दिखाएं, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करें। ओके, तो लीडर की तरह काम करें ताकि बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए आपको देख के। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड। आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे अटेंडेंस होगी, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हो गया, रिजल्ट्स हो गई, ये सब मेंटेन करना भी टीचर का काम होता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग रिलेशंस। आपको रिलेशन भी मेंटेन करके रखने हैं, किसके साथ, कि स्कूल के स्टाफ के साथ, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ और बच्चों के पेरेंट्स के साथ आपको रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखते हैं, और बच्चों के साथ तो करके रखना ही है ना। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस। आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर, तो आपको हर बच्चे के हिसाब से उनको गाइड भी करना पड़ेगा। बच्चा अगर छोटा है तो उसके पेरेंट्स को गाइड करें कि बच्चे की इंप्रूवमेंट के लिए ये स्टेप्स लेने चाहिए, इस तरह से बच्चे में ये कमियां हैं, बच्चे को इस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। तो गाइडेंस प्रोवाइड करना पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।